सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 तक हम पहुंच चुके हैं। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछले वीडियो में पूरे उसके 3 पार्ट्स कंप्लीट करके आ चुके हैं। सो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। यहाँ पर ये देखो, ये जो के यूज किया गया है, ठीक है, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो डैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। और उसने हमें एक हिंट भी दे दिया है, सो डैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, मतलब इन दोनों के जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। ठीक है, सो रूट्स मतलब क्या होता है, जैसे इधर लिखा है 2x² x, ठीक है, तो ये जो x इधर यूज किया गया है वेरिएबल, ठीक है। सो जब आप इसको सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो जो भी x की दो वैल्यूज आती हैं आपकी एंड में जो आंसर आता है उसको रूट्स कहा गया है। ठीक है, तो उसने क्या बोला है कि इसको इन दोनों इक्वेशन के 2 इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर एक x की वैल्यू 2 आती है तो दूसरा रूट भी इसका 2 ही होगा। क्लियर है? ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक कॉन्सेप्ट को समझा था। क्या कॉन्सेप्ट था? वो नेचर ऑफ द रूट्स का कॉन्सेप्ट था, है ना। सो उसी से रिलेटेड है। सो नेचर ऑफ द रूट्स में क्या था, हमारा नेचर ऑफ द रूट्स कैसे निकालते थे? हम एक फॉर्मूला से निकालते थे। क्या होता था फॉर्मूला? याद करो, b² माइनस 4ac। ठीक है, ये फॉर्मूला होता था और ये किसके इक्वल होता था? डिस्क्रिमिनेंट के। अभी डिस्क्रिमिनेंट को हम किससे डिनोट करते थे? डी को। ठीक है, ये डी मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, यही हमारा नेचर ऑफ द रूट्स का कॉन्सेप्ट बताता था। ठीक है, जब भी हमारा डी जो है 0 से बड़ा आता था, 0 से बड़ा मतलब 1 2 3 4 कुछ भी, ठीक है, इसका मतलब हमारे जो रूट्स होते थे वो क्या होते थे? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट आते थे। ठीक है, और जब भी हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है, ठीक है, वो 0 से छोटा आता था, मतलब माइनस में आता था, तो हमारे क्या होते थे? नो रियल रूट्स होते थे, है ना। याद आया ना? इसी से हमें नेचर ऑफ द रूट्स पता चलता था। और जब हमारा जो डी है वो 0 के इक्वल आ जाता था, ठीक है, तो हमारे रूट्स क्या होते थे? इक्वल रूट्स होते थे। क्या होते थे? इक्वल रूट्स होते थे। अब देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमारे रूट्स क्या है? इक्वल। ठीक है, इस बार हमें उसने खुद ही बता दिया हमारे रूट्स क्या है, हमारे रूट्स हैं इक्वल रूट्स है। इसका मतलब हमारे डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है? 0 के इक्वल। ठीक है, क्लियर है? आई होप इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। तो ये जो b² माइनस 4ac है ये 0 के इक्वल है। क्लियर है? ये जो b² माइनस 4ac है ये 0 के इक्वल है। क्लियर है? ठीक है, अभी जो इक्वेशन है 2x² प्लस kx प्लस 3, 2x² प्लस kx प्लस 3, ठीक है, अब देख लेते क्या ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax² प्लस bx प्लस c। सबसे पहले x² वाली टर्म जो कि है, फिर x वाली टर्म जो कि है, और फिर एक कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब देखो इधर a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, x² के साथ वाला नंबर क्या है? 2, और इधर x² के साथ क्या है? a। ठीक है, सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये वैल्यूज आई होप आपको लिखनी आती होगी अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है? ax² प्लस bx। ठीक है, सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? k। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? k। ठीक है, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। c क्या है? कांस्टेंट टर्म, और ऊपर कांस्टेंट टर्म क्या है? 3। क्लियर है? ये a b c की आपको वैल्यूज मिल गई। ठीक है, अब इसको आप सीधा यहाँ पर फॉर्मूला में रख दीजिए। b की वैल्यू क्या है? k। सो b² मतलब क्या हो जाएगा? k²। ठीक है, 4ac मतलब 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है? 2, और c की वैल्यू क्या है? 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इस इक्वल्स टू 0 हमने क्यों रखा? क्योंकि उसने हमें बताया है कि हमारे रूट्स क्या है? इक्वल है। अब जब रूट्स इक्वल होते हैं तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होता है? 0 के। ठीक है, सो k² माइनस, अब 4 2 8, 4 3 24। ठीक है, 4 2 8, 8 3 24 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये माइनस का 24 इधर रख क्या हो जाएगा? प्लस का 24 हो जाएगा। सो k² इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, अब ये इधर स्क्वायर है, अगर मैं इसको इधर लेने आऊँगा, ठीक है, अगर मैं इसको इधर लेकर आऊँगा तो ये अंडर रूट बच जाएगा। ठीक है, अगर हमें सिंगल k की वैल्यू निकालनी है, ये k² है ना, है ना, अगर हमें k की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पर हमें अंडर रूट लगाना पड़ेगा। सो k इज इक्वल्स टू अंडर रूट 24। अब ये अंडर रूट 24 किसके इक्वल होता है?
सीधा सीधा 24 का क्या कर लो आप लोग, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। क्या हो जाएगा, इधर 2 नीचे 12, फिर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, ठीक है, फिर 2 आएगा, 2 3 6, ठीक है, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, 1 आपको विजिबल नहीं होगा, नीचे 1 है, ठीक है। सो अब जरा देखो ये जो हमारे फैक्टर्स आए, क्या फैक्टर्स आए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इसमें आप पेयर बना लो, 2 और 2 का एक पेयर बन जाएगा, ठीक है। ये जो 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा है ना, ठीक है, ये 2 2 बार लिखा है तो इसको आप सिर्फ एक बार लिखेंगे, ठीक है। और 2 3 सा क्या होता है 6, इसको आप अंडर रूट में लिख दो, तो ये 2 अंडर रूट 6 किसके इक्वल होगा, अंडर रूट 24 के इक्वल होगा। क्लियर है, ठीक है। 2 अंडर रूट 6 किसकी वैल्यू, 2 अंडर रूट 6 किसके इक्वल होगा, 24 के। सो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 अंडर रूट 6। प्लस माइनस का साइन जरूर लगाना क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अंडर रूट को खोल रहे हो, ठीक है। सो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, क्लियर है, ठीक है। के की वैल्यू क्या आई हमारी, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। अब आ जाओ सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर इसी के सेकेंड पार्ट को, ठीक है। क्या इक्वेशन गिवन है हमें, के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन गिवन है, हमारे सेकेंड पार्ट है ये, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अब के एक्स बाहर है, ठीक है। अब इस के एक्स को आपको मल्टीप्लाई करना है इस x से भी, ठीक है, और इस 2 से भी। सो के एक्स को अगर आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर, ठीक है। और के एक्स को आप -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 के एक्स, ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अभी तक सिर्फ हमने मल्टीप्लाई करा, ठीक है। अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म जो की है, फिर एक्स वाली टर्म, फिर एक कॉन्स्टेंट टर्म। अब उसी तरीके से ए बी सी की वैल्यूज लिख लो। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, के, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू के। फिर उसके बाद बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू हो जाएगी -2, बी की वैल्यू -2, ठीक है। आई होप इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब सी की वैल्यू, सी कांस्टेंट टर्म है और हमारी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म क्या है 6, सो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना है, वही जो हमने पीछे करा था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू डिस्क्रिमिनेंट होता था, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों इक्वेशन के रूट्स क्या है, इक्वल है। अब रूट्स इक्वल है तो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, ठीक है। अब ए बी सी की वैल्यू सीधा आप यहाँ पुट कर दीजिए, बी स्क्वायर लिखा है मतलब -2 का -2 के, देखो यहाँ पर -2 के एक्स है ना, ठीक है। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो x के साथ क्या है b, ठीक है, और इधर x के साथ क्या है -2 के, साइन आपको साथ में लेकर चलना है, ठीक है। सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 के, क्लियर है। बी स्क्वायर मतलब -2 के का स्क्वायर, ठीक है, -4 ac मतलब a मल्टीप्लाई c, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है k, ठीक है, और c की वैल्यू क्या है 6, ठीक है। अब -2 के का स्क्वायर, अब -2 का स्क्वायर कर लो, पहले क्या होता है 4, प्लस का 4 होता है, और k का स्क्वायर कर लो तो वो k स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। -4 को k से मल्टीप्लाई करोगे 4k, और 4k को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 4 6 24k, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब देखो, अब बहुत बच्चे यहाँ पर फंस जाते हैं। अब आपको क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पर कॉमन उठा लेना है। कॉमन क्या ले सकते हो आप, एक तो आप k कॉमन ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है, और आप क्या कॉमन ले सकते हो, ध्यान से देखो 4 आप कॉमन ले सकते हो क्योंकि 4 के स्क्वायर को आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर 24k है, 24 भी 4 के टेबल में आता है, ठीक है। सो क्या हम 4k, ठीक है, इसको बाहर हम कॉमन ले लेंगे, क्लियर है, ठीक है। सो 4k स्क्वायर में से 4k चला जाएगा तो अंदर एक बचेगा सिंगल k, ठीक है। अब 24k को आप 4k से डिवाइड करोगे तो अंदर क्या बचेगा 6, ठीक है, क्लियर है। 4 6 24, k हमारा बाहर आ चुका था, ठीक है, क्लियर है, ये स्टेप क्लियर है। 4k ब्रैकेट में k -6 इज इक्वल्स टू 0, क्लियर है। अब ये 4k इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, सो k -6 0 अपॉन में 4k, ठीक है। अब 4 0 के अपॉन में कुछ भी हो वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल ही होता है, ठीक है। सो k -6 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। सॉरी आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, यहाँ लिख देता हूँ, k -6 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। सो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमारी k की वैल्यू क्या आई 2 अंडर रूट 6, और सेकेंड पार्ट में हमारी k की वैल्यू क्या आ रही है
सेकेंड पार्ट में हमारी k की वैल्यू आ रही है 6। इसी के साथ हो चुका है अपना क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।